अब मुझे यहाँ पे आज एक एंट्री बनानी है, तो एंट्री कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ हल्का सा। जैसे आप कंपनी के अंदर परचेज होता है, माल खरीदा जाता है, तो जब जब माल खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री बनाई जाती है कि क्या क्या माल खरीदा गया है। तो हम एक सिंपल से एक ऐसी एंट्री बनाते हैं कि इसी एंट्री के दौरान हमें ये भी सीखने को मिल जाएगा कि एक्सेल पे काम कैसे होता है। तो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट डिटेल एंट्री, तो या फिर लिख सकता हूँ परचेज एंट्री, तो मैंने यहाँ लिखा परचेज डिटेल्स, ये लिख देता हूँ मैं परचेज डिटेल्स। एंटर प्रेस कर लिया। उसके बाद में परचेज डिटेल्स लिखने के बाद में अब एक सेल का गैप देके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर, एंटर। उसके बगल में चले गए यहाँ पे और यहाँ पे टाइप किया मैंने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद में इसके बगल में यहाँ पे आ गए और यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर, इधर डाल देंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देंगे, इसके बगल में इस जगह क्लिक करना है आपको अगली सेल में और यहाँ लिख दिया मैंने क्वांटिटी। एंटर प्रेस कर लिया। फिर क्वांटिटी के बाद में इधर आ गए और यहाँ लिखा हमने यूनिट प्राइस। फिर एंटर प्रेस किया और यहाँ लिख दिया हमने टोटल। एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो सीरियल नंबर जो है इसके नीचे मैंने क्लिक करा और यहाँ लिखा 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर। जो भी आप एंट्री बनाते जाओगे वो ऐसे लिख के आगे बढ़ाओगे एंट्री को। तो 1 लिख के एंटर प्रेस किया। फिर इसका प्रोडक्ट जो है, अब प्रोडक्ट मैंने जो परचेज किया है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बट कॉलम का साइज छोटा है, तो कॉलम का साइज कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ से जाकर के ऊपर माउस का ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे और साइज आप बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो साइज मैंने इसका कर लिया इतना बड़ा। अब प्रोडक्ट हमने परचेज करा है, एक तो USB माउस परचेज करा इंटेक्स कंपनी का। एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी हमने परचेज करी है वो है 25 पीस हमने परचेज करा है। यहाँ पे लिखा है यूनिट प्राइस बट पूरा आपको दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि जो कॉलम है उसका साइज छोटा है, तो यहाँ से हमने इसका साइज बड़ा कर लिया। अब इसका जो यूनिट प्राइस है पर पीस का जो रेट है वो हमें पड़ रहा है 600 रुपीज़ का। एंटर। और टोटल अमाउंट आ गया। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट करने के लिए हमने यहाँ पे किया इक्वल का साइन। यहाँ पे हमें या तो मैनुअल हम जोड़ेंगे इसको या फिर एक्सेल के अंदर फॉर्मूले के थ्रू हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद क्वांटिटी पे ऐसे क्लिक करा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे स्टार का बटन होता है, कीबोर्ड पे जो स्टार बना होता है, स्टार वाला की उसको प्रेस कर लिया। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है इसके यूनिट के साथ में। एंटर प्रेस कर लेते हैं, आंसर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं। तो मैंने इसको डिलीट किया। देखिए इक्वल करना है, क्वांटिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए स्टार का बटन प्रेस करना है, उसके बाद यूनिट प्राइस पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। आंसर आ गया। दूसरी एंट्री है, दूसरा हमने क्या परचेज करा है, यहाँ पे हमने PS2 कीबोर्ड परचेज करा है। PS2 कीबोर्ड, एंटर। और इसकी क्वांटिटी हमने 50 पीस की परचेज किया है। इसका जो यूनिट प्राइस है वो है 800 रुपये, 800। अब इसकी टोटल निकालने के लिए हमने किया इक्वल क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस और एंटर। उसके बाद में थर्ड नंबर की जो एंट्री है उसमें हमने इंटेक्स का मॉनिटर परचेज करा। एंटर प्रेस किया। उसके बाद में इसकी क्वांटिटी हमने 4 पीस परचेज करा है और इसका जो रेट है वो है 5000 हमने डाला। अब इसका टोटल निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करा और किया इक्वल क्वांटिटी इनटू प्राइस, यूनिट प्राइस और एंटर। उसके बाद में अब आते हैं फोर्थ नंबर की एंट्री पे। यहाँ लिखा 4 एंटर। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाइप किया हमने। इसके बाद में हमने दोबारा फिर क्या परचेज करा है, CPU परचेज करा, CPU। एंटर प्रेस कर लेते हैं और इसकी क्वांटिटी हमने परचेज किया है 8 पीस की। 8 पीस CPU हमने परचेज करा। अब CPU जो हमें पड़ रहा था वो पड़ रहा था 8000 रुपये का। हमने यहाँ पे रखा, एंटर प्रेस किया, पर पीस 8000 रुपये का है और 8 की क्वांटिटी परचेज करी है। तो टोटल कैसे होगा, इक्वल क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस और एंटर। अब आते हैं फिफ्थ नंबर की एंट्री पे। तो यहाँ लिखा फिफ्थ, एंटर प्रेस किया। उसके बाद में यहाँ बगल वाली सेल पे गए। इस बार हमने जो परचेज करा है वो दोबारा USB माउस परचेज करा। तो हमने रखा USB माउस। अब देखो जब मैंने USB लिखा तो USB माउस इंटेक्स ऑटोमेटिक नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको आप दोबारा एंटर प्रेस कर दोगे तब भी आ जाएगा, या फिर जब आप लिखोगे USB और पूरा भी लिख सकते हो आप। तो फिलहाल तो मैंने अगर नीचे रेफरेंस उसने दे ही दिया है तो आप एंटर दबा के दोबारा आगे बढ़ जाओ और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ गया। लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल में आपको फायदा मिल जाता है। अब क्वांटिटी इस बार जो हमने परचेज करा है क्वांटिटी वो परचेज किया है इसकी 12 पीस की। एंटर। और रेट हमें वही पड़ रहा है 600 रुपये के हिसाब से, तो हमने रखा 600 रुपये। एंटर प्रेस किया। उसके बाद टोटल देखो, टोटल ऑटोमेटिक निकल के आ गया। अगर टोटल नहीं निकल के आया है तो आप इसका कर सकते हो। मैंने इसको डिलीट कर दिया। इक्वल क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस और एंटर। आंसर आ गया। अब इस तरह से आप एंट्री को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हो और इसी को हम बोलते हैं डेटा एंट्री।
तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था डेटा को एंटर करने का, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों को सीखते जाओगे। ये हमने बहुत छोटी सी एक एंट्री बनाई है जिसमें बस हमने लिखा है, अभी और कुछ काम नहीं किया है। अब ये जो हम एंटर कर रहे हैं इसको फॉर्मेट करना भी होता है कि डेटा जो बना रहे हो इसका देखने में भी डेटा जैसा लगना चाहिए। अभी तो हमने सिंपल टाइप कर दिया। तो सबसे पहले जो हेडिंग है ये हमने रखा था परचेज डिटेल, तो इसको हेडिंग वाले सेल पे क्लिक करा, इसको हमें सिलेक्शन करना है जहां तक डेटा जा रहा है, मतलब कि ऐसे क्लिक करा, आगे तक सिलेक्शन करना है, यहाँ तक नहीं ना फिर यहाँ तक। डेटा हमारा जा रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक सिलेक्शन करना है। अब माउस छोड़ दो। माउस छोड़ने के बाद में ये मुझे सेंटर में चाहिए, सिलेक्शन तो हो गया। उसके बाद यहाँ देखो ये लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक किया, ऑटोमेटिक बीच में आ गया। वो कैसे किया था एक बार फिर से देखते हैं। तो देखो फाइल में यहाँ पे क्लिक करके मैं बैक चला गया, ये कुछ इस तरह से था। तो मैंने इस सेल पे क्लिक करा, सिलेक्शन किया जहां तक डेटा जा रहा है, और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। इसको हमने यहाँ से बोल्ड, जो बी बना हुआ है बोल्ड थोड़ा डार्क है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क हो जाएगा। और साइज बढ़ाने के लिए ये होता है और साइज कम करने के लिए ये वाला होता है। तो साइज हमने इसका 14 कर लिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर, ये फॉन्ट का अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके किस कलर में लिखना है वो आप चूज कर सकते हो। तो मैंने इसको कर लिया रेड कलर में। इसके अलावा जो हेडिंग हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इन हेडिंग को सिलेक्शन किया इस तरीके से, और बॉर्डर ऑप्शन, ये वाला बॉर्डर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करा और यहाँ से दे दिया ऑल बॉर्डर। क्लिक कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर में आ गया। सिलेक्शन किया और इनको बोल्ड करने के बाद में ये जो बकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला येलो कलर वाला, इसके पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ से किसी भी कलर में आप इसको बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कर लिया येलो कलर में, ये ऐसे बन गया। जो बाकी एंट्रीज आपने बना रखी है वो आप बस सिंपल एंट्री यहाँ पे नीचे आप डालते चले जाएंगे। तो ये हमने डेटा बनाया। अब इस डेटा को हमें सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे? तो सेव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइल का, तो फाइल पे क्लिक कर दीजिए। और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे ऑप्शन आ रहा है सेव का, तो हमने सेव के ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही ये देखो ये पेज दे दिया आपको सेव का। अब इस पेज के खुलने के बाद में, इस पेज को बोलते हैं डायरेक्टरी। जब भी आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इस एरिया में आपको अलग अलग फोल्डर दिखाई देंगे। आप इसको ऊपर नीचे इसको करके फोल्डर्स को आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे फोल्डर आपको चुनना है कि किस फोल्डर में सेव करना चाहते हो। तो हमने क्या किया, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप को क्लिक कर लिया कि डेस्कटॉप फोल्डर पे सेव करना है। जितने भी बिगिनर होते हैं एक्सेल के अंदर, जो अभी एक्सेल को सीख रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो डेस्कटॉप पे क्लिक करके अभी अपने फाइल को सेव करें। तो डेस्कटॉप पे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, आपके मेन स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पे देखो फाइल बनी हुई है फॉर्मूला नाम से, सेम इसी तरह से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से आप उसको फाइल को अगली बार आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो हमने क्या किया, जब ये डायरेक्टरी है तो यहाँ से हमने ऊपर नीचे करके डेस्कटॉप को चूज कर लिया कि डेस्कटॉप पे सेव करना है। उसके बाद फाइल का नाम क्या है, बुक 1। क्या आप इसे बुक 1 के नाम से ही सेव करना चाहते हो तो सीधा सेव कर दो, बुक 1 नाम से सेव हो जाएगी। अगर आप इसे बुक 1 की जगह दूसरा कोई नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करो और बैक स्पेस दबा के इसे डिलीट कर दो। और यहाँ पे आप इसका नाम जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसका नाम एक्सेल वर्क नाम से, तो मैंने किया एक्सेल वर्क। और उसके बाद में इसको सेव करते हैं। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे बुक 1 जो लिखा हुआ है टाइटल बार में, इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो मैंने सेव पे क्लिक करा, फाइल आपकी सेव हो गई और यहाँ पे अब टाइटल चेंज हो गया, यहाँ पे लिख के आ गया एक्सेल वर्क। तो फाइल आपकी प्रॉपर सेव हो चुकी है। अब हम मिलते हैं अपने अगले एक्सेल के जो मेन जो टॉपिक है, लेसन्स हैं, उनके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।